एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये बुधवार की मॉर्निंग का ही वीडियो है। तो अभी जो है ना वंशिका की बुआ को जो है जाना था, तो इसीलिए जो है यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले आपने दूसरे चैनल में देखा होगा कि उनकी विदाई का मैंने वीडियो दिखाया है सीधे। तो यहाँ पर देखिए उनके जाने से पहले थोड़ी बहुत मैं तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। हालांकि उनको मैंने जो है नाश्ता करा दिया था सुबह जल्दी ही। तो उनके लिए मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। तो हुआ ये था कि हमने उनके लिए कैब करवा दी थी और वो कैब में गई थी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वो किस में गई हैं, कौन उन्हें लेने आया है। तो कोई लेने नहीं आया था, उनको जो है यहाँ से कैब करवा के दी थी। तो ये था कि उनको मॉर्निंग में जल्दी जाना था, तो सबसे पहले मैंने वंशिका की बुआ के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। उस टाइम तक ना मैंने और किसी के लिए भी नाश्ता नहीं बनाया था। तो मैंने उनके लिए गोभी के पराठे बनाए थे, क्योंकि उनको जो है जल्दी निकलना था। बट जब उन्होंने नाश्ता कर लिया तो कैब वाले का फ़ोन आया कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए अभी इनको जाने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक जो है मैं अपने लिए भी और मतलब हम जो लोग रह गए थे नाश्ते के लिए उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो पहले गोभी के पराठे बनाए, उसके बाद थोड़ी सी गोभी बची हुई थी जिसकी कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा जख्या और हींग ऐड किया है, उसके बाद गोभी और आलू ऐड कर दिए हैं और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना इसमें जो सूखा मसाला होता है वो ऐड करेंगे। तो बस इस तरीके से जो है मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। कल का वीडियो था जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, क्योंकि जब मेरी ननद जा रही थी तो उन्होंने मेरे पैर छुए थे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप मतलब आपके यहाँ ये कैसे होता है, हमारे यहाँ तो ननद के पैर छूते हैं भाभियाँ। तो देखिए हर किसी के यहाँ के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और हम लोग पहाड़ गढ़वाल से है, उत्तराखंड से है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाभी जो है ननद के पैर छुएगी। हमारे यहाँ ननद ही पैर छूती है, और मैं भी जब कभी अपने मायके जाती हूँ तो मैं भी अपनी भाभीयों के पैर छूती हूँ। तो ऐसा चलता है हमारे यहाँ। और जैसे शिल्पी है, शिल्पी आती है तो वो भी अपनी भाभी के पैर छूती है, जो शशांक की वाइफ है। तो ऐसा होता है कि देखिए हर किसी के जो रीति रिवाज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। लगता है कि आप लोगों के यहाँ जो है भाभी ननद के पैर छूती हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ जो है नंदे ही भाभीयों के पैर छूती हैं। तो अगर बड़ी ननद होगी तो नहीं छुएगी, लेकिन अगर छोटी होंगी तो वो पैर छूती है। तो ऐसा हमारे यहाँ का रिवाज है और गढ़वाल में ऐसा ही होता है। तो ये तो हो गई कल की बात। और यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी भी बना दी है। लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा सा टमाटर और लहसुन ऐड कर दिया था। तो सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो बस सब लोग जो है नाश्ता भी कर लेंगे। और पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म घी के पराठे। और एक दो कमेंट्स ये भी आए थे कि आप बहुत ज़्यादा घी यूज़ करते हो, घी ज़्यादा यूज़ मत किया करो, घी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बट मैं ये सोचती हूँ कि जब हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं पराठों में तो वो भी तो हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं घी हमेशा यूज़ करती हूँ चीज़ों के लिए। और रिफाइंड आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करती हूँ, सिर्फ जब कभी पूरियाँ बनानी होती है तो ही मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ, वरना पराठों के लिए मैं कभी भी जो है रिफाइंड यूज़ नहीं करती हूँ। तो रिफाइंड तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। और घी की रही बात, तो सर्दियों में जो है ना घी डाइजेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत घी तो मेरी राय में सबको लेना चाहिए, फिर चाहे आपकी एज जो भी हो। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था, और वंशिका की बुआ भी जो है चली गई थी यहाँ पर, मतलब उनकी विदाई हम लोगों ने कर दी थी। उसके बाद फिर हम लोग आए और अब मैं लगी हूँ अपने कामों पे। तो सबसे पहले जो है मैंने कपड़े लगा दिए हैं वॉश होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सर्दियाँ हैं और कपड़े बहुत बहुत लेट सूख रहे हैं। और बच्चों को भी थोड़ा बहुत मैंने काम पे लगा दिया है। तो जैसे ही बच्चों की बुआ गई थी और मतलब सब लोग चले गए तो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। विदांश तो रोने लग गया था। उधर जो मतलब वंशिका की बुआ का बेटा है मयंक, वो भी गाड़ी में रोता रहा। तो बच्चों का ना एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को बुरा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना इन लोगों को भी काम पे लगा दिया, ताकि इनको ज़्यादा जो है ना याद ना आए। बट ऐसा होता कहाँ है, जब एक बार जो चीज़ें याद आनी होती है वो आ ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी से अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ, साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि नाश्ते का काम तो निपट चुका था। तो अब जो काम है वो रहता था बस घर का झाड़ू पोछा और डस्टिंग का काम।
तो सर्दी बहुत है और इस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखना घर के कामों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा आलस आता है और हाल ऐसा होता है कि अगर आप एक जगह कहीं पर बैठ गए तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो मेरा ये रहता है कि जब मैं काम पे लगती हूँ ना, तो फिर मैं जो है काम पे ही लग जाती हूँ, फिर मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी, स्पेशली सर्दियों में। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि जैसे हम लोग हीटर के भी आगे बैठ जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, तो ना बैठूँ। बेड पे बैठना ही नहीं है जब तक पूरा काम नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप एक बार बैठ जाते हो ना, तो फिर जो है आपको आपसे कुछ भी काम नहीं होता है। तो बेहतर यही होता है कि पहले आपको जितने भी काम दिख रहे हैं आपके अर्ली मॉर्निंग वाले जो भी काम है, आप सारे निपटा लीजिए। उसके बाद बेशक आप 1 डेढ़ घंटे के लिए जो है आराम कर लीजिए, बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और अभी 1-2 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं गेट की तरफ से किचन की तरफ को झाड़ू लेकर आती हूँ, भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप उल्टा झाड़ू लगा रही हैं, इस तरीके से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है जब मुझे थोड़ा-सा लेट हो रहा होता है ना, तो मैं इस तरीके से झाड़ू लगाती हूँ, वरना तो झाड़ू हमेशा मेरा सीधा ही लगता है। बहुत पहले मैं इस तरीके से लगाया करती थी, तो आप लोगों ने ही टोका था, तो तब से फिर मैंने बंद कर दिया था। अभी 1-2 दिन से थोड़ा-सा जैसे टाइम का थोड़ा-सा हो जाता है ना, तो फिर जल्दीबाजी के चक्कर में मैं इस तरीके से झाड़ू लगा देती हूँ। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है और बस मैंने अपने वाइपर से भी फटाफट से पोछा लगा लिया है पूरे घर में, और घर एकदम क्लीन हो गया है, चकाचक हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, और अब मैं करूँगी बच्चों को तैयार, क्योंकि बच्चों का हो गया है ट्यूशन का टाइम। तो स्कूल तो बंद है, लेकिन बच्चों के ट्यूशन अभी चल रहे हैं और ट्यूशन का टाइम अभी थोड़ा-सा जल्दी का हो गया है। तो बस बच्चों को भी यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह करा के मैं ट्यूशन भेज दूँगी, और उसके बाद फिर जो मेरे आगे के काम हैं मैं वो करूँगी। आज तो ऐसा हो रहा था कि बच्चे ट्यूशन जाने के लिए भी मना कर रहे थे कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, मम्मा मत भेजो। बट वही है कि घर पे रख के भी कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती जो है ट्यूशन भेज दिया। तो देखिए दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है। अच्छा, वही है ना, ठंडा ऐसा है ना कि मन तो नहीं करता है बच्चों को बाहर भेजने का, क्योंकि किसी-किसी दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन ज़रूरी है ट्यूशन भी, तो फिर भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर बस बच्चों को अच्छे से पैक करके मैं भेजती हूँ। लेकिन वंशिका मेरी बात मानती है, बट वेदांश ना कहीं-कहीं पर थोड़ा-सा जो है बातें नहीं मानता है। जैसे मैं उसे कैप लगाने के लिए बोलती हूँ ना, तो मेरे सामने तो लगा के चला जाता है और बाहर जाते ही उसकी कैप निकल जाती है। तो बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद यहाँ पर जो एक लॉट लगाया था कपड़ों का, वो धुल चुका है, जिसमें कि मैंने जितनी भी मेरी गर्म बेडशीट थी ना जो बेड पे लगी हुई थी, उनको वॉश किया है। और बस वो जो है धुल गई हैं, तो अब बाकी के कपड़े जो है मैं लगा दूँगी। और उसके बाद मैं रूम पे आई हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट नहीं लगाई थी, मतलब ये वाला रूम ना ठीक नहीं किया था, और एक्स्ट्रा के जो बिस्तर थे वो भी निकले हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको जो है आज बेड के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो इनका काम ख़त्म हो गया है। तो बस जो भी एक्स्ट्रा के ब्लैंकेट्स वगैरह थे और गद्दे थे वो निकले हुए थे, वो मैंने बेड के अंदर डाल दिए। और उधर देखिए वंशिका के पापा जो है ना, वो अपने ऑफ़िस का काम कर रहे हैं। रूम मैंने ठीक कर दिया है, और आज मैंने यहाँ पर कॉटन की बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि हुआ ये था कि जब मैं हरिद्वार गई थी ना, तो मैं एक-एक ही बेडशीट लेकर आई थी। तो अब मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे एक-एक और लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि इन बेडशीट में इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये है कि चलो कोई नहीं, अभी 1-2 दिन और मैनेज करना है तो कर लेंगे, क्योंकि 2-2 दिन जो है वो गर्म वाली बेडशीट है ना, उनको सूखने पे भी लगेंगे। तो देखिए बाहर आ गई हूँ बालकनी में और कपड़े डाल दूँगी। देखिए हवा कैसी चल रही है, और सामने आपको क्लियर दिखता था, अभी इतना कोहरा है। जहाँ पर मेरा कपड़ों को स्टैंड लगा है ना, उसके ठीक सामने जो है बिल्डिंग ईज़िली दिखती थी, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि सामने बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे जो है किचन क्लीनिंग करनी है, नाश्ते के बर्तन धोने, और बस अभी ये वाला काम है जो ये भी मैं करूँगी। और इस टाइम पे जो है ना हमारे जो नल है उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी आता है, क्योंकि मोटर चलती है इस वजह से। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जैसे बर्तन धो ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर बर्तन वॉश करो तो पानी थोड़ा-सा ठीक आता है। अच्छा, हेलो एवरीवन,
एवरीवन, गुड इवनिंग। के बज रहे हैं ठीक 6:30। आज जो है ना सब लोग चले गए हैं तो घर हो चुका है खाली खाली। तो मैं भी अभी सो के उठी हूँ, मतलब मैं भी सो गई थी। होता है ना जब बहुत दिन तक कोई रहता है तो फिर बिल्कुल रौनक लगी रहती है। आज सब चले गए थे, बच्चों को भी शोर शराबा नहीं हो रहा था, तो फिर मैं भी ऐसे ही लेट गई। अभी उठी हूँ और बच्चों ने डिमांड किया कि उन्हें पीना है सूप, तो बस अभी उनके लिए सूप बना रही हूँ। ये पैकेट वाले सूप होते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब एक बार लेट गए ना तो उठने का मन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। और बस यहाँ पर दोनों बच्चे जो है देखिए फ़ोन पे बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें अपने भाई बहनों से। तो बना दो सूप, ठीक है। तो चलिए इनके लिए सूप बना लेते हैं। पहले गर्मा गर्म सूप पियेंगे, नौर का हॉट एंड सॉर सूप। और आजकल तो बस यही है, ठंड में गर्मा गर्म सूप पियो, एंजॉय करो। तो चलिए बनाते हैं इसको, फिर मिलती हूँ आपसे। पर मैं बना रही हूँ नौर का हॉट एंड सॉर सूप। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो है एक बर्तन में पानी रख लिया है और एक पैक से, जो बड़ा पैक है उससे 4 कप जो है सूप बनता है। तो हम लोग भी 4 ही हैं, तो 4 कप सूप जो है इजीली बन जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी कमी मुझे नमक की लगी थी, क्योंकि इसमें नमक काफ़ी कम था और वैसे जो है टेस्ट में अच्छा था। तो जब तक सूप बन रहा था, इधर देखिए मैंने ये जो मलाई का बाउल है इसको बाहर निकाल लिया है। तो जैसे ही टाइम लगेगा इसका मैं मक्खन भी बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए सूप बनके बिल्कुल तैयार है। और सर्दियों में गर्मा गर्म सूप पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो बस यहाँ पर जो है चारों बर्तन में मैंने सूप को डाल लिया है। और मेरे पास सूप के जो कप हैं ना वो 2 ही हैं। तो ये भी 2 वंशिका के पापा ले आए थे, तो इनमें हम लोग ही पीते और बच्चों के लिए मैंने जो है कटोरी में निकाल लिया है। अभी जो है ना हम लोग सूप को एंजॉय करेंगे और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा हो रहा वंशिका? बढ़िया, मस्त। वेदांश बढ़िया बढ़िया। और बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, सूप तो गरम गरम होता है। मिर्ची हो रही है? नहीं, फिर गरम। जीभ जल गई सच्ची में। वंशिका की भी जल रही है जीभ। मैं तो इसलिए फूक पाती हूँ। और याद आ रही है? किसकी आ रही है? पानी का दीदी और वंशिका को और बुआ। सबकी याद आ रही है? हाँ। अरे बुआ दीदी। इसी खुशी में तुम सूप पी रहे हो? खुशी इसी का हम गम में। चलो फिर पी लो फटाफट।